हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में देखेंगे तथा साथ में ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फाइबर यील्डिंग प्लांट। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल से देखेंगे। सभ्यताओं के विकास के समय से ही मनुष्यों की तीन आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए खाने वाले प्लांट्स के बाद प्लांट का जो ग्रुप इम्पोर्टेंट है वो फाइबर प्लांट्स है। फाइबर प्लांट्स को पुरानी सभ्यताओं के टाइम से ही उगाया जाता रहा है। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ फाइबर प्लांट का यूज भी बढ़ता गया। आज के टाइम में लगभग 2000 प्लांट स्पीसीज से फाइबर मिलता है। अगर हम बॉटनी की भाषा में कहें तो फाइबर एक तरीके की स्क्लेरमेटस टिश्यू होते हैं जो लंबे, डेड और दोनों सिरों में नुकीले और मोटी भित्ति के होते हैं। इनकी भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि पेक्टिन एंड लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फाइबर सेल है जिसका एंड जो है वो नुकीला है। इसके अंदर इस तरीके के पिट्स बने होते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, यानी कि वो टिश्यूज जिनकी सेल डेड हो चुकी होती हैं उनको हम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वही उसको स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती हैं। जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। उसके साथ साथ लिग्निन, टैनिन, गम्स, पेक्टिन या दूसरे तरीके के पॉलीसैकेराइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट सेलुलोज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट सेल वॉल का। जो सबसे अच्छा फाइबर मनुष्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है वहां पर प्योर सेलुलोज प्रेजेंट होगा और वो व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि सेलुलोज के अंदर बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उसको आप तोड़ नहीं सकते आसानी से, वो इतना मजबूत होता है। सेलुलोज मोस्टली ग्लूकोज की कुछ यूनिट्स होती हैं जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बनाती हैं, उनसे मिलकर के बना होता है। सेलुलोज में बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। इसी सेलुलोज के प्रेजेंट होने की वजह से जो फाइबर्स होते हैं जिनका उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता है वो काफ़ी मजबूत होते हैं और उनका उपयोग ऐसे मजबूती वाले कामों में किया जाता है। जैसे कई तरीके की रस्सियाँ बनाई जाती हैं। रेमी एक तरीके की फाइबर सेल है। रेमी प्लांट ग्रुप की सबसे लंबी सेल भी है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों ग्रुप से प्राप्त किए जा सकते हैं, एनिमल से भी और प्लांट से भी। एनिमल फाइबर्स मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है वूल और सिल्क। प्लांट फाइबर्स सेलुलोज के बने होते हैं। जो सेलुलोज होता है वो सबसे अच्छा फाइबर माना गया है क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होता है। प्लांट के अलग अलग भाग से अलग अलग तरीके के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे फाइबर कमर्शियली प्राप्त किया जाता है और उनसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई चीज़ें या वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। जैसे प्लांट के बास्ट यानी कि जाइलम और फ्लोएम से भी फाइबर प्राप्त किया जाता है। फ्लेक्स, हेम्प, जूट, केनाफ से बास्ट फाइबर निकलता है, यानी कि उनके जाइलम और फ्लोएम से फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। जबकि बनाना, सीसल और एबाका की पत्तियां यूज की जाती हैं फाइबर प्राप्त करने के लिए। कॉटन, कैपॉक, ऑयल पाम और क्वायर के सीड से फाइबर प्राप्त किया जाता है। सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड जो होते हैं उनसे भी फाइबर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ घास होती हैं जिनसे फाइबर निकाला जाता है, जैसे हो गई रीड, कैनरी ग्रास और सीरियल स्ट्रॉ होते हैं, राई और वीट, इनसे भी फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। फाइबर को उनके नेचर, स्ट्रक्चर और यूज के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचर और स्ट्रक्चर के बेस पर फाइबर को कितने भाग में विभाजित किया गया है।
तो नेचर और स्ट्रक्चर के आधार पर फाइबर 3 तरीके के होते हैं, सरफेस फाइबर, बास्ट फाइबर या इसे हम सॉफ्ट स्टेम भी कहते हैं। तीसरा है स्ट्रक्चरल फाइबर या इसको हार्ड लीफ भी कहते हैं। पहले देखते हैं हम सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर, ये फाइबर स्टेम, लीफ, फ्रूट और सीड के सरफेस में उत्पन्न होते हैं। प्लांट ग्रुप में सबसे ज्यादा यही फाइबर मिलते हैं। सरफेस फाइबर का सेपरेशन गिनिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। गॉसिपियम स्पीसीज, जिसको आम भाषा में कपास कहते हैं, ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है। कपास में जो फाइबर होता है वो सीड की सतह पर सेल की आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस फाइबर का यूज किया जाता है आगे। ये सीबा पेनेटेंड्रा है, इसको हिंदी के अंदर सफेद मिसल भी कहते हैं। ये बॉम्बिकेसी फैमिली का सदस्य है। कपोक फाइबर फ्रूट वॉल यानी फल की अंदर वाली दीवार पर डेवलप होते हैं, तो ये फ्रूट वॉल की सरफेस पर मिल रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हम सरफेस फाइबर कह रहे हैं। ये कोकस न्यूसीफेरा है, एरिकेसी फैमिली का सदस्य है। इसको हम नारियल के नाम से जानते हैं। जो नारियल के फाइबर होते हैं वो फ्रूट वॉल की बाहरी सतह पर यानी कि मीजोकार्प पर मिलते हैं। बास्ट फाइबर डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स पर मिलते हैं। डाइकोटिलेडोनस प्लांट के स्टेम में फ्लोएम, पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स से ये फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ये फाइबर ग्रुप में डेवलप होते हैं और आपस में मिडिल लैमेला द्वारा चिपके रहते हैं, जिसको सड़ा करके अलग यानी कि रेटिंग के द्वारा अलग किया जाता है। कोरस कैप्सुलेरिस है, जिसको हम आम भाषा में जूट के नाम से जानते हैं और ये टिलिएसी फैमिली का सदस्य है। जूट के वस्कुलर बंडल से फाइबर निकाला जाता है। ये कैनाबिस सटाइवा का पेड़ है जो कि कैनाबिनेसी फैमिली का सदस्य है। इसको आम भाषा में भांग कहते हैं या हेम्प बोलते हैं। पेड़ से भी बास्ट फाइबर यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकल से फाइबर प्राप्त किया जाता है। ये हिबिस्कस कैनाबिस है, जिसको हिंदी के अंदर पटसन कहते हैं और ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है। मुसा टेक्सटाइलिस है जो कि मुसेसी फैमिली का सदस्य है। इसको मनीला हेम्प के नाम से जानते हैं। इसका जो लीफ का आउटर पार्ट होता है उसको यूज किया जाता है, इस पोर्शन को यूज किया जाता है स्ट्रक्चरल फाइबर के रूप में। ये अगेव सिसलाना का प्लांट है जो कि अगेवेसी फैमिली का सदस्य है, जिसको हम सिसल के नाम से जानते हैं। इसकी जो ये लीव्स होती हैं लॉन्ग सी आपको दिख रही हैं, इससे फाइबर निकाला जाता है जो कुछ इस तरीके से निकलता है। ये भी स्ट्रक्चरल फाइबर कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूज के आधार पर फाइबर्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो टेक्सटाइल फाइबर होते हैं, ब्रश फाइबर, प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर, फीलिंग फाइबर, नेचुरल फाइबर्स और पेपर मेकिंग फाइबर्स। जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं इनका उपयोग कई तरीके के कपड़े, बोरे और रस्सियां बनाने में किया जाता है। टेक्सटाइल फाइबर के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कॉटन, जो कि गॉसिपियम स्पीसीज से प्राप्त होता है और ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है। इसके जो सीड के बाहर आउटग्रोथ होती है, जिन्हें हम सीड हेयर्स कहते हैं, उसको यूज किया जाता है फाइबर निकालने के लिए। फ्लेक्स, जिसको हम अलसी के नाम से जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम लाइनम यूसीटाटिसिमम है, जो कि लाइनेसी फैमिली का सदस्य है और इससे बास्ट फाइबर यानी कि इसके वस्कुलर बंडल से फाइबर प्राप्त किया जाता है। हेम्प, जिसे भांग कहते हैं, बोटेनिकल नेम कैनाबिस सटाइवा है और ये कैनाबिनेसी फैमिली का सदस्य है। इससे भी बास्ट फाइबर यानी कि इसके सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिसाइकल से फाइबर निकाला जाता है। सन हेम्प या सनई, जिसका बोटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जंसिया है और ये पेपिलोनोसी फैमिली का सदस्य है, इससे भी बास्ट फाइबर मिलता है। जूट, जिसका बोटेनिकल नेम कॉरकोरा
कैप्सुलेरिस है और ये टिलियसी फैमिली का सदस्य है। केनाफ जिसका बोटेनिकल नेम हिबिस्कस कैनाबिस है, मालवेसी फैमिली का सदस्य है। रेमी जिसका बोटेनिकल नेम बोहमेरिया निविया है और ये अर्टिकेसी फैमिली का सदस्य है। फ्लेक्स, हेम्प, सन हेम्प, जूट, केनाफ, रेमी ये बास्ट फाइबर है। सिसल हेम्प जिसका बोटेनिकल नेम अगेव सिसलाना है, जिसकी फोटो हमने पीछे देखी है, ये अगेवेसी फैमिली का सदस्य है और इसके लीफ से फाइबर निकाला जाता है। मनीला हेम्प का जो बोटेनिकल नेम है वो मूसा टेक्सटाइलिस है और ये मुसेसी फैमिली का सदस्य है। जो इसकी पत्तियों के बाहर जो स्टॉक लटक रहा होता है वहां से फाइबर निकाला जाता है। क्वायर जिसका बोटेनिकल नेम कोकस न्यूसीफेरा है, नारियल के नाम से हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पाल्मेसी फैमिली का ये सदस्य है और इसका जो मेसोकार्प होता है वो यूज किया जाता है फाइबर प्राप्त करने के लिए। फिर आता है ब्रश फाइबर्स। ब्रश फाइबर ये कठोर और मजबूत होते हैं, झाड़ू, ब्रश और इस तरीके की मजबूती प्रदान करने वाली रस्सी बनाने के काम आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रूम कॉर्न जिसको हिंदी में हम ज्वार कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम सोरधम वल्गेर है और ये पोएसी फैमिली का सदस्य है। इसके बाद पाल्मायरा पाम जिसको हिंदी के अंदर ताड़ भी कहते हैं, बोटेनिकल नेम बोरासस फ्लेबेलिफर है और ये एरिकेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जो लीफ स्टाक और उसके ऊपर शीथ प्रेजेंट होती है उसका यूज किया जाता है ब्रश फाइबर बनाने में। आता है प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर। ये मतलब वो फाइबर होते हैं जिनका जो यूज करते हैं हम गूंथ कर या कि खुरदुरा बना करके। इन फाइबर्स का यूज काफी किया जाता है हमारी डेली यूज की चीजों के अंदर। गूंथ करके इन फाइबर्स को बनाया जाता है। इन फाइबर्स का उपयोग टोप, टोकरिया, चटाई या फिर छप्पर बनाने में काम आता है। इस तरीके की जो बास्केट आप मार्केट के अंदर देखते हो नॉर्मली वो बांस की बनी हुई होती हैं और वो प्लेटिंग और रफ वीविंग फाइबर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है चटाई घास जिसका बोटेनिकल नेम साइप्रस कोरिम्बोसस है और ये साइरेसी फैमिली का सदस्य है। इसके स्टेम और लीफ से फाइबर प्राप्त किया जाता है। फिर सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बैम्बू जो कि बैम्बूसा स्पीसीज से मिलता है। ये बैम्बूसा स्पीसीज ये पोएसी फैमिली की सदस्य होती हैं। इसके जो स्टेम होता है तना उसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से कुछ उससे बास्केट और इस तरीके की चटाई बनाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर मिलने वाले फाइबर को हम प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है मुंज जिसका बोटेनिकल नेम सैक्रम मुंजा है और ये पोएसी फैमिली का सदस्य है और इसकी लीव्स का यूज किया जाता है फाइबर निकालने के लिए। फिर आता है फिलिंग फाइबर। ऐसे फाइबर जो रजाई, गद्दे, सोफे में भराई के काम आते हैं फिलिंग फाइबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए होता है कपास, जूट, केपोक, नारियल, ये जो सारी चीजें हैं ये फिलिंग के काम आती हैं। मदार जिसको हिंदी में हम आग कहते हैं, बोटेनिकल नेम कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया है और ये एस्क्लेपिडेसी फैमिली का सदस्य है। इसके सीड के ऊपर जो हेयर मिलते हैं वो फाइबर के रूप में काम करते हैं। आता है कपोक जिसे हम सफेद मिसल भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम सिवा पेंटेंड्रा है और ये बॉम्बिकेसी फैमिली का सदस्य है। इसका जो फल होता है उसकी अंदर वाली भित्ती जो बॉल होती है वहां पर से जो हेयर निकल रहे होते हैं उनका यूज किया जाता है फाइबर के रूप में। फिर एक आता है व्हाइट सिल्क कॉटन जिसका बोटेनिकल नेम कोचलोस्पर्मम रेलिजियोसम है और ये कोचलोस्पर्मेसी फैमिली का सदस्य है जिसका फ्लावर यूज होता है फाइबर के रूप में। फाइबर्स का उपयोग शरीर के ढकने में किया जाता है। पेपर मलबरी की छाल को अलग करके उससे कपड़ा बनाया जाता है। ये पेपर मलबरी का कपड़ा है जिसके ऊपर कुछ आर्ट इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। पेपर मलबरी का बोटेनिकल नेम ब्रोसोनेटिया पेपायरीफेरा है और ये मोरेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जो छाल होती है उसका उपयोग किया जाता है नेचुरल फाइबर प्राप्त करने में। तो ये फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में था, उनके एग्जाम्पल, उनके बोटेनिकल नेम के साथ और फैमिली के साथ।